आखिरकार एक और गिरदावर पकड़ा गया। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। क्योंकि बीती रात को एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रेड की जाती है, कि गाड़ी को पकड़ा जाता है। तलाशी लेने पर पैसे भी पकड़े गए हैं और उस व्यक्ति को भी पकड़ा गया, जिसकी मैं पहचान बताने जा रहा हूं आपको। मोहम्मद सलीम बांडे, ये उधमपुर का रहने वाला है और ये रियासी के अरनास में ये तैनात था और करप्शन के आरोप में रिश्वत लेते रंगे हाथों इसे पकड़ा गया है। मेरे साथ यहाँ पर अच्छप सिंह जी हैं। मैंने पिछली बार भी इनका इंटरव्यू किया था और इन्होंने ये कहा था कि बड़े मगरमच्छों को भी पकड़ा जाए। मुझे लगता है कि शायद इनकी आवाज़ अधिकारियों द्वारा सुन ली गई है। अच्छप जी, आपका डेली लाइव न्यूज़ में स्वागत है। क्या कहेंगे कि अब गिरदौरों की नंबर लग चुका है और वो भी पकड़े जा रहे हैं? रवि जी, एक बात बताऊं मैं आपको, मैं उन लोगों का बहुत खुश हूं, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, ये सबका सब लोगों के सहयोग से पॉसिबल हो पाया है। बाकी मैं ये बता दूं कि ये जो महाशय पकड़े गए हैं, महोदय जो हमारे ये गिरदावर साहब, ये पहली बार नहीं है इनके साथ। ये इससे पहले भी 2-3 बार कांड इनके पकड़े जा चुके हैं और ये जो नौकरी कर रहे हैं कोर्ट के स्टे के कारण ये नौकरी कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता है। पर पहले भी केस चल रहे हैं। तो कई बार क्या होता है ना, डीएनए ही खराब होता है। जो होता है ना, एक साइंटिफिक थ्योरी है कि जीन्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं एक जनरेशन से दूसरी तीसरी। तो इसलिए मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के, कि भाई जनाब, जो भी ऐसे लोग हैं जो 3-3, 4-4 बार इन केसों में रह चुके हैं, उनके परिवार के ऊपर एक प्रतिबंध लगा दिया जाए कि फ्यूचर में भी उनके परिवार से कोई इस डिपार्टमेंट में मैं क्या सरकारी डिपार्टमेंट में ही नौकरी ना कर सके, क्योंकि साइंटिफिक साइंस कहती है जीन्स ट्रांसफर होते हैं, वो लेते हैं, वो देते हैं, जो भी जेन्युइन काम में किसी के पैसे नहीं लगते। तो रात को ये पकड़े गए हैं और जिस व्यक्ति ने ये रंगे हाथों पकड़वाया गया, उस व्यक्ति का कहना था कि उसका बसीके वाली जगह थी, उस पर गिरदौरियाँ थी, सब कुछ उसका अपना था, लेकिन उसे निशानदेही के लिए 60,000 रुपया मांगा जा रहा था। 10,000 वो पहले दे चुका था, 15,000 फिर रात को दिया और फिर दोबारा से उसके मांग की जा रही है कि 35,000 रुपया और दिया जाए। और लोग सही काम करवाने के लिए जाते हैं, तब भी ये लोग पैसे, वही कह रहा हूँ, 1-2% डीएनए खराब है। उस डीएनए को सीधा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है ना, कोई चीज़ बनते ही खराब निकली है, जो फिर उसको खत्म ही किया जा सकता है। क्या डिमांड करना चाहेंगे कि और भी डिपार्टमेंट हैं कि ऐसे जहाँ पे खुले तरीके से रिश्वत ली जाए? मैं तो ये कहता हूँ, एक ऐसा सख्त कानून बने कि जो आदमी सरकारी ओहदे पे किसी पे भी बैठा है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पे, अगर वो किसी करप्शन के केस में पाया जाता है उसके ऊपर, तो उसके परिवार पे प्रतिबंध लगना चाहिए। उसकी अगले आने वाली 3 पीढ़ियाँ सरकारी जॉब के लिए एलिजिबल ही ना रहें, तभी लोगों में डर पड़ेगा। हमें ज़रूरत है सख्त कानून बनाने की इसके ऊपर, नहीं तो क्या होता है, पकड़े जाते हैं, फिर नौकरी लग जाए, बहाल हो जाते हैं। देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 3 केस चल रहे हैं इन पर, कोई 1-2 केस चल रहा है और उसके बावजूद ये नौकरी कर रहे थे, अरनास में नौकरी कर रहे थे और अधिकारी थे, गिरदौर थे ये, लेकिन अब फिर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मैंने पहले भी ये कहा था कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें बिल्कुल सस्पेंड कर देना चाहिए, इनको नौकरी से निकाल देना चाहिए और एक सख्त कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो रिश्वतखोर लोग हैं, करप्शन के चार्जेस में पकड़े जाते हैं, उनकी आने वाली जनरेशन उस गवर्नमेंट जॉब में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जिस भी पद पर बैठेंगे, आने वाली उनकी पीढ़ियाँ भी वही काम करेंगे। हम अपने बुजुर्गों से सीखते हैं, जो भी आप भी हैं, आज ने अपने माता पिता से कुछ सीखा होगा, अच्छे काम, आप अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम जो माँ बाप से ही सीखता है ना बचपन में। तो अब उनके बच्चे क्या देख रहे होंगे कि हमारे पिताजी फिर से कांड कर बैठे हैं। तो ये सबसे बड़ी बेशर्मी की हद होती है कि एक बाप कर रहा है, अगर उसके बच्चे भी देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, और सोसाइटी में क्या मैसेज आएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि एजेंसीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इसको और कानून सख्त बनाने की ज़रूरत है सर। सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। कार्रवाई जिन्होंने करनी है, हो सकता है वो भी कभी ना कभी इस दौर से निकले होंगे, नीचे से ऊपर गए होंगे, तो वो भी इसी माहौल में गिरे होंगे ना। करप्शन जो हो रही है, पता वही लगता है ना हमें, जो लोग दम रख लेते हैं, जागरूक हैं, अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। बाकी तो जनता परेशान ही है ना। कोई भी काम होता है, ऑनलाइन हो गया जी, ऑनलाइन हो गया, यहाँ से बंदा अप्लाई करता है एक गिरदौरी नकल ऑनलाइन, और जब तक वो दफ्तर के चक्कर नहीं काटता, पटवारी के पास नहीं जाता, वो अपलोड ही नहीं होती है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है, लोगों को जागरूक हो जाओ, जो पैसे मांगता है पकड़ाओ उसको। एजेंसी से कोऑपरेट कर रही हैं आपको, आप लोग एजेंसी के साथ कोऑपरेट करो, देखो दुनिया कैसे बदलती है। ये थे अच्छप सिंह जी, लेकिन मैं फिर आपको ये जानकारी दे दूं कि मोहम्मद सलीम बांडे, जो कि उधमपुर के रहने वाले हैं,
रंगे हाथों उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा पकड़ा गया है। रियासी के अरनास में ये तैनात थे और पकड़ने के बाद इन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया चेकअप के लिए। लेकिन जिस तरह से ये बात उभर कर सामने आ रही है कि कुछ पहले भी 1-2 केस इन पर चल रहे हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये रहती है कि अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो वो बहाल कैसे दोबारा से हो जाता है। रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है और फिर वो नौकरी पे ज्वाइन कर लेता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखें तो सरकार व प्रशासन द्वारा भी इस पर सख्ती दिखानी होगी। और ऐसे लोगों को देखिए, ये एक आदमी अगर पकड़ा जाता है तो हमें 100 फ़ोन आता है कि देखिए बड़ा अच्छा हुआ ये पकड़ा गया, लेकिन उस व्यक्ति को दाद देनी होगी जो कि आर्मी में रिटायर था और वो घर आया, अपनी ज़मीन की निशानदेही करवाना चाहता था, लेकिन 60,000 की डिमांड की गई, जिसमें से 10,000 वो पहले दे चुका था, 15,000 और दिया गया और 35,000 रुपया और मांगा जा रहा था। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो के जो अधिकारी रहते हैं, जो उनके कर्मचारी जाते हैं, उन्होंने अपना जाल बिछाया और इस व्यक्ति को पकड़ा है और इस पर अब केस भी चलेगा। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि सख्त कानून की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देना चाहिए, बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि ये अंदर ही दोबारा ना आए। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव, उधमपुर।